हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टैली लेसन। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का टेलीसेंस की ओर से स्वागत है। जो लोग डेमो बेसिस पे हमसे जुड़े हैं, तो ये 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है। तो इसमें अभी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कल से ही हमने स्टार्ट करा है, जिसका नाम है जीएसटी। तो थोड़ा सा मैं कल का रिवीजन और आज की हमारी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कल मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई टेली में जीएसटी क्या होता है, या टैक्सेशन की यदि हम बात करते हैं, टैक्सेशन में जीएसटी क्या है। तो जीएसटी बेसिकली कहलाता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। कैसे काम करता है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे टेली पर और इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, जैसे कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि सबसे पहले आप F11 प्रेस करते हैं। हम्म। F11 बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखते हैं। लाभ में दिए। ये जिनके माइक्स ऑन है, ये थोड़ा सा म्यूट करें। तो जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने इसको यस किया, अनेबल गुड एंड सर्विसेज टैक्स को बाय डिफॉल्ट तो यस ही होता है। तो यस करने के बाद यहाँ पर आप लिखते हैं स्टेट, तो जो भी आपका गिवन स्टेट है वो आप यहाँ पुट करें। आगे हम चलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है, ये मैंने कल आपको बताया था, तो यहाँ रेगुलर हम लिखते हैं। ये ऑप्शन नो ही रखना है। फिर हम लिखेंगे 23rd। 5 अल्फाबेट आप दे देंगे, 4 न्यूमेरिकल, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक और 2 अल्फाबेट। इस तरीके से हमको डिजाइन करना होता है जीएसटी नंबर। तो ये हमने पुटअप किया। ये करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन, उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको भी हम लोग यस करते हैं। और यस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है स्पेसिफाइड डिटेल हियर। जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल चूज करना है आपको। और जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि भाई 18% हम लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए, तो 18%। 18% देने के बाद कल हमने एक बिल बनाया था परचेस में। कैसे बनाया था, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से हमने F9 प्रेस किया। F9 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आपका बिल नंबर है, रसीद नंबर है, वो हम यहाँ दे देंगे। पार्टी अकाउंट में उस व्यक्ति का नाम देना है जिससे हम कोई वस्तु खरीदते हैं या खरीदना चाह रहे हैं। तो क्रिएट, क्रिएट पर आने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा जैसे लोकेश। और जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, तो अंडर हेड आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इस केस में लेनदार हैं। एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले एक पॉइंट आप ये देखें कि इसका जो स्टेट है वो भी एमपी है। इसका मतलब है कि भाई F11 में जो आपने ऑनर का सेटअप किया है वो भी एमपी है, और ये जो पार्टी है इसका स्टेट भी क्या है, एमपी है। कहने का सेंस कि भाई दोनों ही चीजें कैसी हैं, एक जैसे राज्य हैं। अब जब एक जैसे राज्य हैं, इसका मतलब है कि कल वाला केस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। यस करेंगे हम इसको। यस करने के बाद आप यहाँ लिखते हैं परचेज। परचेज का अंडर हेड आता है परचेज अकाउंट। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है नेम ऑफ आइटम, तो यस, नेम ऑफ आइटम पर आप जाएं। क्रिएट करें, जैसे मॉनिटर। कन्वर्ट करेंगे इसको आप पीसेस में। पीसेस लिखने के बाद ये फिलहाल स्टैट्यूटरी डिटेल्स में कुछ भी नहीं करना है, एचएसएन डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, जीएसटी में कुछ नहीं करना फिलहाल के लिए। ये सब आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तो एक्सेप्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमने यहाँ लिखा जैसे 10। कीमत बता दी आपने 4000।
अब चूंकि ये एक राज्य की सप्लाई है और हमको पता है कि भाई एक राज्य की सप्लाई होगी, तो हम दो तरीके के टैक्स पुटअप करते हैं। तो आप यहाँ से स्पेस करें, तो आप यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कुछ भी नहीं है अभी आपके पास, तो आपको यहाँ से जाना है सिंपल क्रिएट पर। यहाँ लिखेंगे हम SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एज फॉर स्टेट, सॉरी SGST, देन एक्सेप्टेड। तो आप ये देखेंगे 3600 रुपये आ गया। ऐसे ही सेकेंड हाफ हम यहाँ लगाएंगे CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल, देन एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ये कल वाला हमारा आधा पॉइंट हो गया। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रा स्टेट देन इंटर स्टेट, तो इंट्रा स्टेट आपने बिल देख लिया। फिर इसके बाद मैंने आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाया था इसका, तो यहाँ से आप कंट्रोल P करते हैं, आई प्रेस करते हैं और आप अल्टर Z करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पास क्या गया, बिल आया, जिसमें हम क्लियरली बता रहे हैं कि भाई कितना है, मॉनिटर पे कितना परसेंट टैक्स लगाए, 18% लगाए। तो ये तो रही बात इंट्रा स्टेट की, ऐसी सप्लाई जो एक राज्य की है। आप यहाँ देखेंगे कि जो ऑनर है वो MP का है, जो लोकेश है वो भी MP का है। इस कारण से हमने दो टैक्स यहाँ पुटअप करे हैं, आधा स्टेट का, सेकंड सेंट्रल का। अब हम चलते हैं कि यदि सप्लाई एक राज्य से बाहर की होगी तब क्या होगा। तो एक राज्य से बाहर की सप्लाई यदि होगी तो उस केस में आपको यहाँ पर सेम वर्क करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे, देखिए क्रिएट पे जाते हैं, अभी लिखा आपने क्रेडिटर्स। अब चूंकि स्टेट का खेल है तो F11 में स्टेट बदलने से सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो ऑनर का सेटअप है, ऑनर कितनी बार स्टेट बदलेगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इसको, परचेस मॉनिटर 10, देन कीमत। तो आप यहाँ पर यदि आप HGST लगाएंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स नहीं आया। यदि आप CGST लगाएंगे तो आप देखेंगे ये भी टैक्स नहीं आया। कारण, भाई हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो सही तो सब कुछ है, बट स्टेट डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर हमको चूज करना पड़ेगा IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, I फॉर IGST, देन एक्सेप्टेड। तो आप देखेंगे 7200 का डायरेक्टली हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे पे टैक्स लग गया। यदि आपको प्रिंट आउट देखना है तो बस कंट्रोल P आप करेंगे, आई प्रेस करेंगे, देन आप यहाँ से अल्टर Z करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास बिल आया। आप देखेंगे स्टेट का जो कोड है मध्य प्रदेश का वो 23rd है, और जम्मू कश्मीर का जो कोड है वो 01 है। जैसे कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब आप GST नंबर डालते हैं तो हर एक स्टेट अपना एक कोड स्पेसिफिक देता है, तो इस तरीके से हमने मैनेज किया। तो ये तो रही बात कल की, ये रिवाइज करवा दिया मैंने आपको कल का। अब आज हम चलते हैं कि कितनी बार स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई बिल तो दिन भर में बनते हैं, लेकिन हर बार फिर वही रोना कि भाई स्टेट है तो दो टैक्स लगाओ, अदर स्टेट का है तो एक टैक्स लगाओ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि पहले से लिखा हुआ मिल जाए, तो हमारा काम आधा हो जाए। मतलब हमारा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट हम ये लिखें, टैक्स अपने आप लग जाए। तो ऐसा कैसे होगा भाई, अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए ये हम सिखाते हैं आपको। तो उसके लिए आप स्किप से बाहर आए, बाहर आने के बाद आपको जाना होगा अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद आप जाएंगे बाउचर टाइप पर, बाउचर टाइप पर आप आए परचेज पे। परचेज पे किसी ऑप्शन को आपको यस नहीं करना, नो नहीं करना, सिंपल आप क्या करें, सबसे लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है नेम ऑफ क्लास, इस पर आप आओ। बिना किसी मॉडिफाई की के आप डायरेक्टली लिखेंगे GST परचेज। तो यहाँ लिखा हमने GST परचेज। GST परचेज लिखने के बाद एंटर करें, तो आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हुआ। एक्सक्लूड ग्रुप, ग्रुप क्या है, इंक्लूड दिस ग्रुप क्या है, कुछ नहीं करना आपको, आपको एंड ऑफ लिस्ट करके खत्म कर देना है। सिंपल हो गया। यहाँ से परचेस इसलिए आ रहा है क्योंकि बना हुआ है, हम पहले बिल बना चुके हैं। ये सेल्स में भी मैं बताऊंगा अभी आपको, तब आपको ये समझ आएगा और ज्यादा उसमें। तो यहाँ परचेस जो ऑप्शन नो है वो नो ही रहेंगे, यस नहीं करना आपको किसी भी कंडीशन में फिलहाल के लिए। यस जब करना रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, तो अभी नो रखेंगे। अब यहाँ वो पूछता है टू बी एडेड इन इनवॉइस, क्या ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई IGST भी आएगा, हमारे बिल में CGST भी आ जाए, हमारे बिल में HGST भी आ जाए। इतना करके आप कंट्रोल ऐसे सेव कर लो, एक बार और सेव कर लो। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जब आप परचेस पर जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ गया बाउचर क्लास, जिसमें भी लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। तो अगेन आप रिपीटेशन में F9 दबाएंगे तो आपके सामने आएगा GST परचेस। तो आप देखेंगे कि मेरी आधी समस्या खत्म हो गई। अब मेरा काम केवल कितना है, नंबर, नाम,
पंकज, क्रेडिटर्स, स्टेट में डालूंगा लेकिन याद नहीं रखूंगा। एमपी डाला, क्या डाला मुझे नहीं पता। क्या खरीदा है तो मैंने यहाँ लिखा जैसे माउस। कन्वर्ट करेंगे पीसेस में, कितने हैं तो उन्होंने कहा भाई 50, क्या कीमत है 250। आप एंटर करिए। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है सारी चीज अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई यहाँ तो एचजीएसटी और सीजीएसटी, आईजीएसटी का तो कोई काम है ही नहीं। भाई आईजीएसटी तो लगा ही नहीं ना, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे और पे जब आप करेंगे तो आईजीएसटी वहां से इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब मान लेते हैं भाई अदर स्टेट का हुआ तो क्या वर्क करेगा, तो देखते हैं। यहाँ नाम लिखा आपने नवीन, खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स, स्टेट आप बता दो, कुछ भी लिख दो। स्टेट का क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लिख के आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है क्या खरीदना है। जैसे सीपीयू खरीदा पीसेस, 5 पीस, कीमत दे दी 10,000, ये टैक्स लग गया। अब यहाँ केवल आईजीएसटी लगा, एचजीएसटी सीजीएसटी का कोई भी काम नहीं है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आईजीएसटी ही बचेगा, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यदि आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो सेम वैसा ही होगा, ज्यादा कोई अंतर उसमें नहीं आने वाला। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं हमको तो आप बिल का प्रिंट आउट मत दो, आप तो क्या दे दो, पीडीएफ शेयर कर दो हमारे साथ। भाई ये जो बिल है इसका पीडीएफ दे दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हर आदमी जल्दी में, उन्होंने कहा बिल कब निकलेगा, प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। आप तो भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। तो आप क्या करो, कंट्रोल ई करो, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई करने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे नहीं जाना, आपको सी प्रेस करना है। सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट पे आप जाएं, एक्सेल, सॉरी पीडीएफ। पीडीएफ पे जाके आप एक्सपोर्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपका पीडीएफ ओपन होगा। अच्छा, ये स्क्रीन हाँ शेयर हो रही है आपके साथ। तो ये इस तरीके से हम पीडीएफ भी बना सकते हैं। ज़्यादा है तो आप सेव कर लो उसको, यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके सीधा व्हाट्सअप कर देना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और यदि हम चाहें तो हम इसको यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, कहाँ करूँ इसको डाउनलोड, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। परचेज 4 है ना, परचेज 4 एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो गया, ये बन गया फाइल। अब मैं मेरे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, क्या आया क्या फाइल यहाँ पे। अच्छा, ये ओपन हो गया था ज़्यादा, इसको क्लोज करो, पीडीएफ पीडीएफ, ये आ गया। अब ये बिल यदि मैं चाहूँ तो आपको भेज भी सकता हूँ। देखिए इसको भेजते हैं, व्हाट्सअप या आपका वीआईपी या जो भी है आपका लाइव पेजेस ना, इस पे गए, या आप देखेंगे आपके पास एक ये आ गया। ऐसे हम वीआईपी में भी भेज देते हैं। ये बिल मैंने आपको सेंड कर दिया। तो बड़ी इजीली हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा जितना मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। जीएसटी में एडवांस मेथड ज़्यादा यूज होती है, और इसलिए यूज करते हैं कि बार बार का वो एक हेडक नहीं होता है कि भाई आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, जीएसटी है, कब तक लगाएगा व्यक्ति। भाई किसी के यहाँ मान लो एक दिन में 100 बिल बनते हैं, कब तक आप एचजीएसटी सीजीएसटी प्रेस करोगे। इससे अच्छा एक बार कर लो और नेम ऑफ आइटम लिखो, क्वांटिटी लिखो, अपने आप सब आ जाए। तो ये जितना टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो आपने एडवांस वाला बताया है, जो आपने जीएसटी परचेज में जाके किया था वाउचर टाइप में, तो हाँ, ये मतलब ये जो तीनों आ रहे हैं, ये एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वहां जाके। आ, ये जो परचेस का प्रोसेस है ये एक ही बार करना है। मतलब आपको जैसे आपने अनेबल कर लिया जीएसटी, फिर आपको एक ही बार करना है परचेस और सेल्स में। क्योंकि नहीं, परचेस में तो इसकी देखो। बात कर रहा हूँ, ये जो आईजीएसटी सीजीएसटी आपने यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ, इसके लिए जो आपने वाउचर टाइप में जाके बनाया था, हाँ, ये हमें मतलब अगर हम वहां पे जाके कुछ भी सेटअप करते हैं तो यहाँ पे आएगा उसका इम्पैक्ट। हाँ, हाँ, जी जी जी, आप यदि तो वहाँ मतलब ये क्या कह रहे हैं आप, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी हम हाँ, वहां पे जो सेटअप करेंगे वो हमें यहाँ पे हाँ, हर बार दिखाएगा नीचे, जो ये लिखे हुए आईजीएसटी हाँ, ये हर सीजीएसटी, बार, इसके अलावा। हाँ, ये हर बार दिखाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिसमें जीएसटी नहीं लगता, तो उसके लिए आपको यहाँ से F9 प्रेस करना है वापस, और आप इसको नॉट एप्लीकेबल पे ले लेंगे तो ये सिंपल बिल हो जाएगा आपका, वैसा का वैसा।
ठीक है, समझ गया। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे जो भी हम सेटअप लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे दिखाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, ऑटोमेटिकली दिखाएगा, राइट, सही कह रहे हैं आप। इसको एक बार और बता देता हूँ मैं। देखिए, आपको यहाँ से जाना है अल्टर पे। अच्छा, मैं एक सेल्स पे आपको बता देता हूँ इसको। देखिए, F8 पे हम जाते हैं। F8 में चूंकि मैंने लेजर नहीं बनाया सेल्स का, तो वो आपको और थोड़ा सा समझ आएगा। देखिए, तो यहाँ से हम जाते हैं अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद बाउचर टाइप, यहाँ आ गए आप सेल्स पर। सेल्स पर आप यहाँ आएंगे नेम ऑफ क्लास पे। तो यहाँ आप लिखते हैं GST सेल्स, एंटर। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए, ये परचेस में जब हमने पढ़ा था तो सीधा परचेस मिल गया था, बट चूंकि यहाँ नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे सेल्स। सेल्स का अंडर हेड सेल्स अकाउंट, देन एक्सेप्टेड। बस ये IGST बना हुआ है आपका यहाँ पे, तो ये उठा लिया हमने। CGST उठा लिया और HGST उठा लिया, और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, बाउचर पर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे एक नया आपके सामने आई क्लास, बाउचर क्लास। तो आप F8 प्रेस करें, GST सेल्स, ये आ गया। जिसको बेचना है उसका नाम, यहाँ लिखा आपने मुकेश, सन्डे डेटर। अब क्या बेचा है आपने, तो आपने लिखा जैसे मॉनिटर, कितने हैं 10, कीमत। अब चूंकि कीमत नहीं पता मुझे कितने में खरीदा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक शॉर्टकट बटन है अल्टर एस। तो अल्टर एस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक लिस्ट आ गई कि भाई कितने का है। एक्चुअल में 4,000 का, कॉस्ट प्राइस भी 4,000 रुपये है। तो हम यहाँ हमारा प्रॉफिट जोड़ लेंगे 500 रुपये ईच आइटम, देन सोल्ड कर देंगे। बस इसको आप एक्सेप्ट कर लें। ईबे बिल अभी जनरेट नहीं करना है, सब बात की बातें हैं। आपको प्रिंट आउट देखना है तो अगेन Ctrl+P, I और Alt+Z। तो ये एक प्रॉपर आपके पास बिल आएगा इस तरीके से। तो जैसा हमने परचेस करा वैसे सेम आप सेल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे आज के। तो जो लोग डेमो बेसिस पे थे, तो इस तरीके से हमारी 9 बजे क्लासेस लगती है। 9 बजे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बेस तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, GST पे हम लोग आ गए हैं। तो 35 डेज की ये सीरीज थी। तो लगभग लगभग हमारा 29 या 30वां दिन हो गया है इसमें। तो GST अब ज़्यादा इसमें है भी नहीं। अब सर्विसेज पे आपको बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें GST में, तो वो है। तो अब जो हमारा नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, अब जो भी डेट होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल ही जाएगी। तो कल की क्लासेस आप अटेंड करें, और जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ग्रुप में ले सकते हैं। ये क्लास के बाद फिर जैसे रेगुलर क्लासेस में भी आप आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये एक, सॉरी 1 मिनट, ये इस तरीके से क्लासेस ओवर होने के बाद ये हम वर्कबुक शेयर करते हैं। तो ये वर्कबुक भी आपको मिलेगी। इसमें आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है इस तरीके से कि भाई परचेस करना है या सेल्स करना है, आइटम का नेम, अमाउंट, GST, परसेंट, इस तरीके से। तो ये सारी, मतलब जितनी भी क्लासेस होती है उनके बाद वर्कबुक आपके साथ शेयर की जाती है। और नेक्स्ट डे फिर हम उसका एक क्विक रिवीजन करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।